देखिए, राजनीति के इस कालखंड में जब भाषाई गरिमा लगातार गिर रही है और बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग गिरा रहे हैं, उसमें भी ये शर्म का विषय है। उस गरिमा विहीन राजनीति में भी इसको मैं कौन सी संज्ञा दूं? ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं सम्राट जी? कुछ भी नहीं छोड़िएगा, मानवीयता नाम का कुछ भी नहीं, मतलब कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। ईश्वर राजनीति में इस तरह के प्रसंग को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करे। रोहिणी आचार्य जो कि एग्रेसिव ट्वीट करती है, उन्होंने कल लिखा कि ओछी राजनीति का जवाब बिहार की जनता देगी। देखिए, बिल्कुल बिहार की जनता, देखिए बिहार, एक बात समझ लीजिए, राजद, भाजपा, वाम दल, कांग्रेस, बिहार की राजनीति में अभी तक पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए भी एक गरिमामयी भाषा का इस्तेमाल हुआ करता है। आपने उस गरिमा को तार तार कर दिया। बिहार की जनता किसी जाति समुदाय की हो, एक लक्ष्मण रेखा रखती है, आपने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। अब आपकी पार्टी क्या सोचती है? प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर अपनी आलोचना को भी गाली में तब्दील करके कहते हैं 104 हो गया। मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से कल से कुछ भी नहीं सुना। क्या ये है बेटियों के प्रति आपकी सोच, सामूहिक सोच बीजेपी की? मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष, क्योंकि उनसे बड़ा तो नेता कोई है नहीं उस दल में, उन्हीं के समक्ष ये सवाल रख दे रहा हूं। केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, अब रेजिग्नेशन की मांग हो रही है कि रिजाइन नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी, जेल से क्या चलाएंगे? मैं माफ कीजिएगा, मैंने कल भी कहा था, ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी और अमित शाह जी ने अरेस्ट किया। अभी बिहार भी आएंगे, झारखंड तो चले गए, तो और पूरी पॉलिटिकल लड़ाई को इन्होंने एक नया आकार दे दिया। ये नया लोकतंत्र है। पता नहीं कौन से मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलेंगे कि मैं भारत से आया हूं जो लोकतंत्र की जननी है। मां के साथ ये व्यवहार, एक तरफ अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन तीनों को लगा करके, ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो, एक स्वांग हो। क्या चाहते हैं वो? रसिया वाले की तरह 88% ने वोट कर दिया, मुहर लग गई, ले लो सारा वोट भाई। क्यों कहते हो 400 पार? कहो पूरी लोकसभा ले लो, अगर यही तौर तरीका है आपका। आरजेडी सिंबल बांटती है, इस पर सवाल कर रहे हैं कि बिना सीट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ये कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग का एक अनौपचारिक तो खाका बना ही हुआ है ना। जो आवंटित सीटें हैं हमारे सहयोगियों के लिए, उस पर सिंबल नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट फेज बहुत करीब था और होली की छुट्टियां थी, ये हुआ है। लेकिन जाहिर है जो भी हमारे कुछ मित्रों को उसमें उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो सब हम लोग उसको मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। एनडीए और बीजेपी ने भी अभी तक बिहार में पत्ते नहीं खोले अपने कैंडिडेट से। अब उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? अभी वो, उनको ईडी, आईटी, सीबीआई से फुर्सत नहीं है। अभी तो वो भी देखना है ना, उनके समक्ष बहुत काम है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अरेस्ट करवाना है लोगों को। बिहार में भी एक लिस्ट बनी हुई है, एक एक व्यक्ति को, चपरासी ड्राइवर तक को नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि आपको किसी न किसी तरह बांध के रखा जाए। तो उनको सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ टाइम है?